जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। अब तक हमने ये देखा था कर्म योग में कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि मैं भी कर्म करने के बाध्य हूँ, कि इस संसार में मेरे लिए हर चीज पाना बहुत ही आसान है, इस त्रिलोक में मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए और सारे मनुष्यों का सही मार्ग अनुगमन करने के लिए मैं भी कर्म करने को बाध्य हूँ। फिर भगवान ने ये बताया कि राजा जनक जो एक सिद्धि पुरुष थे, उन्होंने भी कर्म करे। फिर भगवान ने ये भी बताया कि हमको यज्ञ करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमको बहुत यज्ञ करने चाहिए। इसके बाद भगवान ने ये बताया कि जैसे हम किस पर डिपेंडेंट है? हम डिपेंडेंट है अन्न। और अन्न किस पे डिपेंडेंट है? अन्न डिपेंडेंट है ग्रेन्स पे। सॉरी, अनडिपेंडेंट है रेन्स पे। तो जैसा कि अनडिपेंडेंट है रेन्स पे और रेन्स किस पे डिपेंडेंट है? वो यज्ञ करने पे। तो वर्षा के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, खूब सकाम कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना है, वो क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि भगवान यूं कह रहे हैं कि जो महापुरुष होता है उनको श्री कृष्ण भाव भीत में रह के श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए और उसके साथ साथ पूरे संसार के समस्त प्राणियों का मार्ग अनुगमन करवाना चाहिए, उनको एक अच्छे मार्ग पे लेके जाना चाहिए और उनको सबको भक्ति देनी चाहिए, उनको भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। वो सिद्धि पुरुष, वो महापुरुष जो मेरी भक्ति में स्थिर है, वो एक स्त्री पुरुष है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला श्लोक। मय सर्वाणि कर्माणि सन्निस्साधे चेतसा निराश निर्विनो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों से मुझे समर्पित करके, मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यूं यूं कहते हैं कि देख, स्वामित्व की भावना छोड़। यानी हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कहते हैं ना कि यार ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, वो मतलब ये चीज मेरी, तो हम उसमें अपना हक जमाते हैं। यदि किसी पे हक जमाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे मोह आता है, उससे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो क्रोध और गुस्सा वो आने से क्या होता है? हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो हम एक निष्काम कर्म नहीं क्या नहीं कर पाते। तो पूरी जो गीता का जो सार है ना, तो भगवान यूं कहना चाह रहे हैं कि देख, अभी तू ये मतलब अपने मन में परिणाम मतलब कि तू जीतेगा। मान ले कि तू हार गया तो, मान ले कि दोनों हार गए तो, मान ले कि दोनों में से कोई नहीं मरा तो। भाई देखो, युद्ध होने से पहले ये भी तो पॉसिबल आउटकम है ना कि सामने वाली पार्टी नहीं हारे तो, सामने वाली पार्टी पांडवों पे भारी पड़ जाए तो, मान लो कि बीच में ही सामने वाली पार्टी समर्पण कर दे तो, दोनों ही मर जाए तो, या फिर दोनों ही नहीं मरे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्वामित्व की भावना छोड़, ये मत कह कि ये मुझको प्राप्त करना है, ये मुझको चाहिए। तेरा अभी 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 इस समय तेरा कर्तव्य क्या है? युद्ध लड़ना। तो आलस्य से रहित हो गया, आलस्य से रहित होकर तू युद्ध लड़। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ये दिया गया है, एक वर्ड का यूज करा हुआ है, निराशी। तो निराशी को एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे ना, मान लीजिए एक कैशियर है एक बैंक में, तो वो पैसे गिनता है बैंक के, लेकिन उसका 1 रुपए का अधिकार नहीं है कि वो एक भी पैसा अपनी जेब में रख ले। इसी तरीके से तुझको अपना कर्म तो करना है, लेकिन लेने की भावना मन में मत ला कि मुझको ये प्राप्त करना है। सिर्फ अभी कर्तव्य पे ध्यान ध्यान दे, अभी पूरा 100% पूरी एनर्जी एंथुसिज्म के साथ में अपना कर्तव्य का पालन कर, उठ खड़ा हो और युद्ध लड़। अगला श्लोक। ये मे मतिमिंदम नित्य मुनि निष्ठिमानवा श्रद्धावंतो सूयंतो मुच्यन्ते तेदपि कर्मभि। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य का पालन करते हैं और ईर्ष्या से रहित होकर इस उद्देश्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गीता में जो लिखी सारी बातें एकदम सच है ना? तो भगवान यूं कह रहे हैं कि देखो, श्रद्धा पूर्वक 100% सरेंडर प्लस फेथ, इसके थ्रू तेरे को सारे काम काम करना है। लोग बाग काम तो करते हैं, फिर सफलता प्राप्त नहीं कर फिर सफलता प्राप्त नहीं करते स्पिरिचुअल पाथ पे। फिर वो यूं पूछते हैं कि यार हमने तो बहुत काम काम किया, लेकिन भगवान यूं पूछता है कि क्या आपको मेरे में श्रद्धा थी? क्या आपको मेरे में 100% फेथ था? दोस्तों, आप मुझको बताइए, कितनी बार आपने 100% फेथ करा है भगवान पे?
कि हाँ ये मिलेगा। और जब हम 100% फेथ कर देते हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट भी हम भगवान पर छोड़ देते हैं। जब करने वाला वही, तो छोड़ो उसके ऊपर, तो जो मिलेगा वो भी सब, तो वो भी संतुष्टि है हमको। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हमेशा अंदर के अंदर प्रयास एंड एफर्ट्स करते करते रहते हैं। वी आर नॉट 100% सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। सो इस चीज को भगवान यूं यूं कहते हैं कि उसको श्रद्धा पूर्वक, ईर्ष्या से रहित, सिर्फ हमेशा अपना कर्म का पालन करना चाहिए। आप, मैं और प्रकृति के सारे लोग बाग कर्म करने के लिए बाधित है। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। कर्म करना हमारी विवशता है। ना तो हम हर एक सेकंड हम कर्म करते हैं, हम इससे कभी बच ही नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि इस समय तेरा कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय धर्म, मतलब क्षत्रिय तेरा एक है ना, वो तू एक क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का एक धर्म क्या रहता है कि क्षत्रिय का धर्म रहता है कि उसको युद्ध लड़ना है। तो उठ खड़ा हो और युद्ध लड़, क्योंकि युद्ध लड़ना तेरी प्रवृत्ति है। तेरे डीएनए के अंदर भी लिखा हुआ है कि तू युद्ध लड़ेगा। तू एक वीर है, तू वसुंधरा का भोग करने के लिए तू जन्मा है। तो तू राजा बनने के लिए जन्मा है, तेरा जन्म ही हुआ राजा बनने के लिए। तो तेरे को युद्ध लड़ना है, अपने कर्तव्य का पालन पालन कर। अगला श्लोक। ये तेव तेजस्य भोसु यद्दु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानी मूढ़ास्ता विनश्यति नष्टा चेतन। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भयित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम आदिशासी की आज्ञा सब उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। यदि आपको जीवन को सार्थक बनाना है, यदि आपको जीवन का मूल्य जानना है, उसका पर्पस जानना है, तो भगवान यूँ कह रहे हैं कि जो गीता में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, उसको श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए, वरना आपका ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा और आपकी जीवन की सार्थकता चल जाएगी। श्रद्धश्रव ज्येष्ठ से सर्वस्व प्रकृत्य ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की कर्षयति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से भी क्या हो सकता है? तो भगवान यूँ कहना चाह रहे हैं कि भैया कि देखो, अपनी इंद्रियों को दबाने का कुछ फायदा नहीं है। कभी-कभी हम ये सुनते हैं ना कि एक गुरु है, मान लीजिए एक पाखंडी गुरु है ना? वो हम ये सुनते हैं कि उसने कुछ गलत क्रिया, मतलब कुछ गलत चीज पर क्या वो जो फंसा हुआ है और वो गलत क्रिया करते हुए पकड़ा गया। तो ये सब चीज क्या है? अपनी इंद्रियों का दमन करना, यानी अपने सेंसेस को दबाना और मिथ्याचारी बनते हुए झूठा मार्ग मार्ग लेना। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ क्लियर करते हैं कि जैसा तुम्हारी प्रवृत्ति है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा नेचर है, उसके अनुसार ही तुम्हें कर्म करना चाहिए, उसके अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। भला दमन का भी क्या फायदा, अपने आप को दबाने का भी क्या फायदा? देखिए, आप जो सोचते हैं कि भाई वासना नहीं जा रही, वासना नहीं क्या नहीं जा रही, आप उसको छोड़ो। आपके जीवन में आप संयम और कमिटमेंट लाओ, क्षण क्षण, धीरे धीरे। यदि आपके जीवन में संयम और कमिटमेंट है, दमन करने की जरूरत नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है, संयम और कमिटमेंट को जीवन में लाने की जरूरत है, हर एक चीज में, है ना? यानी धैर्य, संयम और कमिटमेंट, और भगवान का नाम जपने की जरूरत है। उससे आपकी सारी की सारी जो है ना, जो मन पे जो गंदगी लगी हुई है ना, और आपकी जो इंद्रियां, जो सेंसेस जो कंट्रोल नहीं है ना, वो कंट्रोल होने लग जाती है। यही एक फॉर्मूला है। आप ऐसे सोच लो, दबाने की कोशिश करो कि यार नहीं 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 नहीं, मर्द क्या, मुझको ये नहीं करना, मुझको भोग नहीं करना, मुझको भोग नहीं करना, लेकिन असल में आप भोग के पीछे ही भागोगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि दमन करने का कुछ फायदा नहीं है, मेरी भक्ति में लग, मेरा नाम जप, है ना? कृष्ण भावना भरित होके कृष्ण की भक्ति कर, और अपने जीवन में संयम और कमिटमेंट की प्रवृत्ति ला, उनकी वैल्यूज को ला, और धीरे धीरे उस मार्ग पे चल। अगला श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियर्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो
त्रयोरेवश्यमगच्छता हास्य परिपंथिन्यो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मशास्त्र के मार्ग में अवरोधक है। तो भगवान ने इसमें लिखा हुआ, यदि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है ना, तो जो वेदों में लिखा हुआ है ना, यानी जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो किताबों में उपनिषदों में लिखा लिखा हुआ है आपके जीवन के बारे में, आपको उसको 100% आपको उसको फॉलो करना चाहिए। हर एक चीज में, जैसे अल्पाहार के लिए लिखा हुआ है कि भोजन कम कम करना चाहिए, यौन संबंध के बारे में भी लिखा हुआ है, तो उन सब चीजों को ढंग से फॉलो करना चाहिए। यदि हम ऐसा फॉलो करेंगे ना, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन आज की जनरेशन क्या है, भोग की इच्छा में इन सब चीजों को नहीं मानती है ना, इन सब चीजों को नहीं मानती। देखो ये लिखा हुआ है वेदों में कि पराई स्त्री माता के समान होती है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं मानते। तो इन सब चीजों की पालना करनी चाहिए, एकदम से नहीं आता है। धीरे 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 कमिटमेंट के थ्रू, आस्था के थ्रू, श्रद्धा के थ्रू ये सब चीज हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगला श्लोक। श्रेयर्न स्वधर्मो विगुणं परमाधर्म त्वस्तनिष्ठातात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्व कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए कोई जूते वाला है ना, जूता सही करता है, और यदि वो अपने आप को कंपेयर करे किसी और के वर्क से कि यार मैं तो सिर्फ जूता ही सिलता हूँ, मेरा काम तो कितना छोटा है, और वो देखो वो दुकानदार है यार, वो कितना अच्छा करता है काम यार, उसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ भगवान रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा भाव मत लाओ। रैदास का एग्जाम्पल देता हूँ। रैदास था ना, वो जूते सिलता था, ठीक है, लेकिन उसके जूते सिलने में और एक आम इंसान के जूते सिलने में बहुत फर्क था। कि रैदास का मन ये रहता था कि मैं जूते सिल रहा हूँ किसी भगवान के भक्त के लिए, भगवान के लिए, तो तभी लोग उससे दूर से मिलने के लिए आते थे। उसी तरीके से यदि हम अपने काम को किसी दूसरे के काम से कंपेयर करेंगे और कमी निकालते रहेंगे, हम अपने काम में दोष निकालते रहेंगे, तो रास्ता बहुत ही भयावह होगा। क्योंकि हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। आपका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। तो अपने नेचर के अनुसार हमें अपने पाथ को चुनना चाहिए। भाई देखो, आप हो तो आपकी डेस्टिनेशन भी है, आपका मार्ग मार्ग भी है। आपको अपने भीतर जाके उस द्वंद्व को सॉल्व करके और अपना मार्ग चुनना होता है। ठीक है, यदि आप किसी और के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ देर तक ही चल पाते हैं, बाद में आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है ना। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं कि देख, अभी तू है ना ज्ञान प्राप्त करने करने के लिए ज्ञान के मार्ग पे तू नहीं जा रहा है। तू अपने कर्तव्य से बचने के लिए, ज्ञान का सहारा ले रहा है। तो जैसी तेरी प्रवृत्ति है ना, वैसा तू बिहेव कर, है ना। तो यहाँ हमको ये देखना है कि किसी और के मार्ग का अनुसरण नहीं करना है। सिर्फ आपके लिए जो बेस्ट है, आपको लगता है कि ये मेरा मार्ग सबसे बेस्ट है, उस मार्ग को आपको फॉलो करना है। श्लोक। अर्थकेन प्रकृतिं पापचरितपुरुषः अन्यछाति छत्यपि विभाषय बलिदाय नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषभवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों रहता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उस पर लगाया जा रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि जब सबको सभी कुछ पता है, जब सबको सही और गलत के बारे में पता है, जब जब सबको पाप और पुण्य के बारे में पता है, तो इंसान गलत चीज क्यों क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक, फोर्सफुली उससे ये काम कराया जा रहा हो। तो इतना अच्छा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसा क्यों है कि फोर्सफुली इंसान गलत काम क्यों करता है। अब भगवान इसका जवाब देंगे। अगला जो आएगा श्लोक वो भगवान की तरफ से आएगा। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण संपद महौष्ण महापमापा विद्याने नमिहे वेणीयम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वोच्च पापी शत्रु है। भगवान ने कहा, अर्जुन,
देख ये जो नेचर है ना, इस नेचर में 3 गुण है, सात्विक, रजोगुण और तमोगुण। तो नेचर कहती है कि तुम मेरा भोग करो इंसानों से, तो इसके अंदर रजोगुण है। तो यानी जब इंसान रजोगुण के संपर्क में आता है तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर काम आता है, लस्ट आती है, पाने की इच्छा होती है। यदि नहीं पाया तो गुस्सा आता है, और पा लिया तो और ग्रीड और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाई, अपने सेंसेस को, अपनी सेंसुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन सब चीज का अनुसरण करता रहता है, उन सब चीज के पीछे भागता रहता है। तो भगवान ने ये बताया है कि देखो, मैंने आपको पहले बताया था सांख्य योग में, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, बार बार सोचना, गिव्स अटैचमेंट। अटैचमेंट से क्या आता है, लस्ट। लस्ट से क्या आता है, ग्रीड, है ना। लस्ट यदि सेटिस्फाई हुई है तो आएगा ग्रीड, और लस्ट यदि सेटिस्फाई नहीं हुई है तो आएगा गुस्सा। गुस्से से क्या आएगा, फॉल डाउन, है ना। तो यही भगवान ने बताया है कि काम से क्रोध आता है और क्रोध से आपका फॉल डाउन हो जाता है। अगला श्लोक, धूमेन वृत्तिया प्रयुक्त खादशो मलेन च यथोलेबान्नाव्रतो गर्भस्तथा तेने दमाव्रतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब भगवान ने जीवात्मा के आवरण को, मतलब की 3 कोटियां हैं, जिसको भगवान ने बताया कि जैसे मान लो अग्नि है, तो अग्नि के ऊपर क्या है, धुआं धुआं रह गया, क्या रहता है, तो वो प्योर नहीं है। और जैसे मान लो कि दर्पण है, अब दर्पण है तो दर्पण के ऊपर क्या है, धूल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आप अपने घर की खिड़की खोलते हो, तो सनलाइट भी आती है, धूल भी आती है, ठीक है, दोनों चीज आती है, लेकिन आप सनलाइट लेने की कोशिश करते हो। उसी तरीके से भगवान ने बताया है कि जो मिरर है, मिरर के ऊपर धूल भी है, यानी गंदगी भी है, तो गंदगी किस चीज के समान है, लस्ट के समान, ठीक है। और जो गर्भाशय में जो भ्रूण गर्भाशय आवृत रहता है, तो जो भ्रूण होता है ना, वो गर्भाशय में आवृत रहता है। तो ये 3 एग्जाम्पल भगवान ने बताया। देखिए जो अग्नि ना, तो अग्नि के ऊपर क्या है, धुआं बना रहता है, तो धुआं अग्नि को ऊपर उठने नहीं देता, है ना। वो धुआं एक ऊपर उसके बना रहता है, तो उससे उसकी टर्बिडिटी नहीं आती, ये भगवान ने बताया। प्लस क्या है, आप दर्पण को देखो तो दर्पण पर गंदगी रहती है, धूल रहती है, तो वो जो धूल है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे मन के अंदर क्या है, सेंसरी डिजायर, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा मन बार बार उनके पीछे भागता रहता है, तो वो चीज है, ठीक है। अगला श्लोक, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानीनो नित्यवेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेव न च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता रहता है। यानी सारे के सारे जो शत्रु है ना, वो आपके अंदर ही है, काम, क्रोध, गुस्सा, लस्ट। तो ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। इनको चाहे कितना भी आप अपनी इच्छाओं को पाते जाओ, आपकी मोर 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 आपकी और भोगने की इच्छा लगी रहती है, संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। तो आप कभी तुष्ट नहीं होते। मन हमेशा मतलब इंद्रिय विषयों के भोग करने की इच्छा में हमेशा प्रवृत्त होता रहता है, हमेशा भागता रहता है। तो वो हमेशा अपने को सेटिस्फाई करता रहता है, लेकिन ये हमेशा ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। वी वांट मोर 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 मोर, और इससे हम भगवान का असली आनंद, असली प्रसन्नता वो कभी ग्रहण नहीं कर पाते। तो सबसे बड़े शत्रु कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अपने अंदर, आपको क्या 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 लगता है। देखिए, तो अहंकार है, गुस्सा है, काम है, क्रोध है। अगला श्लोक, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्तिष्ठ न मुच्यते एते विर्मोह्यते ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काल के निवास स्थान है, इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। चूंकि शत्रु के बुद्ध जीव के शरीर के विभिन्न स्मारक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत करें जिसे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि शत्रु कहाँ पर है। तो ये कैसे बता रहे हैं कि देखो, भगवान ने 3 चीज बताई है। सबसे नीचे क्या है, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स है,
सेंसुअल डिजायर्स है, उसके ऊपर क्या है, मन है, मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर क्या है, हमारी आत्मा। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो आत्मा पे होना चाहिए। तो ये सबसे चीज बताइए कि जो जड़ है ना, वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स है। तो सारी की सारी जो काम, इच्छाएं, लस्ट है ना, वो वहां से उत्पन्न होती है। और हमारी आत्मा वो सुख देने की कोशिश करती है, एक भौतिक, एक झूठा सच। अगला श्लोक, तस्मात् विमिन्द्रियाणि दो निघम भरतवर्षभ पापमानं प्रजहि पूर्णम ज्ञान विज्ञान नानशनमम। इसलिए हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कि तुम स्टार्टिंग से इन सब चीजों को जानो हे अर्जुन, कि काम क्या है ना, और अटैचमेंट क्या है, इन सब चीज को जानो और अभी से इस चीज को खत्म खत्म करो, क्योंकि समय के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। तो इन सब चीज को जानो, अपने अंदर पहचानो और इन सब चीज को खत्म खत्म करो, क्योंकि ये क्या है, शरीर की कमजोरियां हैं, ये इंसान को आगे बढ़ने से रोकती रहती है, आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखती है। तो इन सब चीज को त्याग करो, इन सब चीज को छोड़ो और आगे बढ़ो। देखो, गीता इज ऑल अबाउट द टू टू थिंग्स, डोंट लिव एट एक्सट्रीम्स। ठीक है, अपना कर्म करो अनासक्त होकर। तो भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि इन सब चीज को पहचानो, काम, क्रोध, गुस्सा, लस्ट को, अटैचमेंट्स को, सेंसुअल डिजायर्स को, और ये सारी सारी मन की इच्छाएं, इनको छोड़ो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अगला श्लोक, इंद्रियाणि प्राणयु हिरिषिद निन्द्रिभ्य परम मनः मनसस्ततु परा बुद्धियो बुद्धि से परस्ततु समा। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। वही वाली बात मैंने आपको बताई थी कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ होती है। आत्मा से नीचे क्या आता है, बुद्धि, बुद्धि से नीचे क्या आता है, मन। सबसे जड़ता में सबसे नीचे क्या है, सेंसरी डिजायर्स, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स। यानी आप इसे ऐसे मान सकते हो कि जो घोड़े हैं ना, वो हमारी 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और जो सारथी ना, वो मन है ना, और बुद्धि क्या है, जो लगाम है। ठीक है, और जो पीछे जो रथ पर जो सवार हो रहा है, वो कौन है, हमारा आत्मा। और जो रथ है वो कौन है, हमारी बॉडी है। तो इस वे में आप जान सकते हो चीजों को। हमेशा आत्मा पे फोकस करना चाहिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण पे फोकस करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, इससे हमको परम सुख मिलता है। अगला श्लोक, एवं बुद्धे पर बुद्धिम समस्त भ्यात्मात्मना जहाई शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदमम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन का सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर होकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रुओं को जीतो। यानी सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जो आपको रोक रहा है, अटैचमेंट। ठीक है, आप अब अभी देखो कि अर्जुन है ना, अटैच्ड है किससे, स्पिरिचुअल नॉलेज से, सॉरी, नॉलेज ऑफ अटैचमेंट किससे, द्रोणाचार्य से, और उनसे ये कृपाचार्य से, और अपने सगे सगे संबंधी से, भीष्म पितामह से। तो वो इन सब चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो आ रहा है कि वो बॉन्ड है, मतलब उनका उनसे बॉन्ड है, उनका उनसे अटैचमेंट है। तो उस अटैचमेंट को वो तोड़ नहीं पा रहे। तो सबसे मेन चीज क्या है, भगवान यूं कहना चाह रहे हैं कि आपको इन सब चीज को तोड़ना है, इन सब चीज को आप तोड़ो और ऊपर उठो। कैसे उठो आप, सबसे पहले आप ये जानो कि ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये शरीर एक झूठ है। देखो, सबसे सच क्या है, आत्मा इटर्नल है ना। और ये जो शरीर है ना, ये पहले भी था, मतलब ये तो नष्ट हो जाता है। आत्मा पहले भी थी, आज भी, और आगे भी रहने वाली है ना। तो शरीर बार बार नष्ट होता रहता है। तो जो इसकी जो प्रवृत्ति ना, जो मन की प्रवृत्ति है, इस पे ध्यान ध्यान मत दे, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर और इन सब चीज से ऊपर उठ। ये मन की बीमारियां हैं, ये काम, क्रोध, गुस्सा, लस्ट आना, ये मन की बीमारियां हैं।
ये मन बार बार चेंज होता रहता है, तो ये भी आती आती रहती है। तो इन सब चीज से उठ, और यहाँ जो तेरा जो सबसे मेन कर्तव्य है ना, वो क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, और उस धर्म का पालन करने हेतु तू ऊपर उठ और युद्ध की तरफ आगे बढ़ और युद्ध कर। इसी के साथ पूरा कर्म योग कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने कंक्लूजन में हमने ये जाना कि भगवान यूं कह रहे हैं कि जो अ, अपनी है ना प्रवृत्तियों का दमन, मतलब अपने सेंसेस का दमन करना अच्छी बात नहीं है। तुझको संयम और कमिटमेंट लाना चाहिए अपने अपने जीवन में। ये धीरे धीरे हम अपने जीवन में ला ला सकते हैं। और जो स्थिर पुरुष होता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है और जो मेरी भक्ति कर रहा है, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे स्थिर पुरुष है। फिर भगवान ने ये बताया कि सबसे ऊपर क्या है, आत्मा। उसके नीचे क्या है, बुद्धि। उसके नीचे क्या है, मन। और मन के नीचे क्या है, कर्म, कर्मेंद्रिया। तो क्या होता है, हमारा मन क्या है, इंद्रियों है ना, हमारा मन क्या है, बार बार इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पीछे भागता रहता है। तो इस भागे हुए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे आएगा, ये कमिटमेंट से आएगा। देखिए, जैसे एक घोड़ा होता है, तो एक बेलगाम घोड़ा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। लेकिन जो घुड़सवार है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है खूब। बार बार असफल होने के बाद भी वो यदि कमिटमेंट में लगा रहे कि मुझे पकड़ना है, तो एक बार वो सफल हो जाएगा। लेकिन उसको निरंतर, उसको अभ्यास के थ्रू उसको उस घोड़े को पकड़ के रखना है, लगाम उसकी लगाए रखनी है। तो इसी तरह से जो मन है, उसके ऊपर लगाम लगानी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। ये सब हमने कर्म योग में देखा। और भगवान हमेशा यूं यूं कह रहे हैं कि अपनी नियति के अनुसार हर इंसान को, हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। इसी के साथ कर्म योग खत्म होता है। अगले सेशन में हम दिव्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।